गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 ईयर बीएड रिजल्ट कब आएगा, एमएड रिजल्ट कब आएगा। बीएड प्लस एमएड जो रैंक लिस्ट आई है, आपकी रैंक कार्ड आए हैं, उसके हिसाब से आपके कितने चांस हैं, किस रैंक तक के लोगों के चांस हैं। और SIASTE 17 तारीख को जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर 4 ईयर बीए बीएड है या बीएससी बीएड है। ओके दोस्तों, और कई बच्चों ने सवाल किए हैं कि सर ये बीएड 2 ईयर बीएड का एमएड का रिजल्ट कब आएगा, नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो हमारा स्टेट से बीएड है, जैसे राजस्थान में 5 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है, कहीं ऐसा नहीं हो वो भी निकल जाए हाथ से और आरआई भी निकल जाए। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। लेकिन आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बीच में ऐसा नहीं है कि आप इसी से रिलेटेड प्रश्न मुझसे पूछने लग जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपके 2 ईयर बीएड प्लस 3 ईयर बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स के जो रैंक कार्ड है वो रिलीज हो गए हैं। द रिजल्ट ऑफ CEE 2022 फॉर लेवल 2 बीएड प्लस एमएड इंटीग्रेटेड हैज बीन पब्लिश्ड। तो ये मैंने आपको ये वीडियो पहले से डाल दिया था, तो इनकी बात करेंगे। और ये जो पहले बात करी है आपने 2 ईयर बीएड प्लस एमएड का रिजल्ट कब आएगा, देखो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपका रिजल्ट RIE भोपाल का रिजल्ट है, वो 19 सितंबर तक आने की संभावना है, यानी 2-3 दिन बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी का रिजल्ट भी है, जो बाकी RIE है, RIE भुवनेश्वर का, RIE अजमेर का, NERI का, ठीक है, तो RIE मैसूर का, ये जो रिजल्ट है या सिलेक्शन लिस्ट है, ये रैंक कार्ड तो पहले आ जाएंगे, लेकिन जो सिलेक्शन लिस्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो बातचीत के आधार पे बता रहा हूं, जब मैंने सब RIE में बात की थी। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, बीएड प्लस एमएड। हाँ, रैंक लिस्ट है को, तो लिस्ट के हिसाब से कितने चांस हैं, तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको लिस्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये है सीट मैट्रिक्स RIE भोपाल की। तो भोपाल की RIE की सीट मैट्रिक्स है, तो ये बीएड बीएससी बीएड बीए बीएड की है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और एमएड की है, इसमें 33 सीटें हैं। तो हमें बात करनी है सीट्स फॉर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, ये 55 सीटें हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं एक एक की बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये जो सीट है, यहाँ पे जनरल के लिए 25 सीटें हैं। तो आपकी अगर जनरल कैटेगरी, देखो ऑल इंडिया कोटे की सीटें होती है, इसमें ऐसा नहीं कि राजस्थान के इतने बच्चे आएंगे, मध्य प्रदेश के इतने आएंगे, दिल्ली के इतने आएंगे, कहीं के बच्चे भी इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं जो टॉपर हैं। तो जो 25 इसमें सीट दी हुई है, जो जिनकी रैंक 50 तक है, तो वो अपने आप को इसमें सेफ समझ सकते हैं, यानी उनको काउंसलिंग में जाना चाहिए। 25 तक का तो हो ही जाएगा, बाकी को भी चांस लेना चाहिए। ओबीसी में 13 हैं, तो ओबीसी वाले कुछ हैं ओपन कैटेगरी में जाएंगे, यानी जनरल कैटेगरी में जाएंगे। जो ओबीसी वाले हैं वो यहाँ भी कई जने सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ भी 13 जने, और यानी कि 13 जनों का तो सिलेक्शन होगा ही होगा। और इनमें से भी 26 यानी में 30 बच्चे हैं, वो यहाँ 30 तक रैंक है, वो अपने आप को सुरक्षित माने। सुरक्षित तो मैं पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन अगर 30 तक आपकी रैंक है तो आप चांस ले सकते हैं। एससी में 7 सीटें हैं, तो इसमें भी कुछ ओपन कैटेगरी में जाएंगी, तो ये भी है। तो 15 तक जिनका रैंक है, 15-16 तक, वो काउंसलिंग में जा सकते हैं। ठीक है, और एसटी में 4 सीटें हैं, तो एसटी वाले भी जिनके 10 तक रैंक है वो जा सकते हैं यहाँ पे। और ईडब्ल्यूएस के 5 हैं, तो यहाँ पर भी ये लोग 10-12 तक लोग हैं, वो यहाँ पर काउंसलिंग में जा सकते हैं। और पीएच कैटेगरी के 1 हैं यहाँ से, तो ये 1, 2, 3 तक जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये 55 सीटें हैं, तो आप लोग इस हिसाब से जा सकते हैं, यानी जितनी सीटें हैं, यानी 25 की जगह 50, 13 की जगह 26, 7 की जगह 14, 4 की जगह ये 8, ईडब्ल्यूएस 5 से 10, ये दुगना करके देख लो आप, तो आपके वहां पे चांस बनते हैं। और देखो, कोई कुछ नहीं कह सकता, ज्यादा के भी चांस बन सकते हैं, ज्यादा रैंक है तो भी आपके चांस बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दी यहाँ की अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स आपको बता दिया है कि आपकी रैंक अगर इस हिसाब से है कि आपकी एससी में रैंक 7 तक है तो आपका सिलेक्शन है ही है, लेकिन 7 से ऊपर भी है, 15 तक भी है, तो आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ओपन कैटेगरी में जाएंगे, कुछ आएंगे नहीं, कुछ अभी कहीं ना कहीं एडमिशन कई लोगों के हो चुके हैं।
तो फ्रेंड्स कुछ बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर RIE में अभी तो लिस्ट आ नहीं रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा, रैंक कार्ड नहीं आ रहे 2 ईयर बीएड का, और राजस्थान में PTT की काउंसलिंग है वो 5 तारीख को है, 5 अक्टूबर को है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारा ये यहाँ एडमिशन भी छूट जाए, RIE में भी नंबर नहीं आए। तो दोस्तों चिंता मत करो, तब तक आपके रैंक कार्ड भी आ जाएंगे और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जो जैसे मेरी बातचीत हुई है भोपाल से जारी होते ही वो भी सिलेक्शन लिस्ट 1-2 दिन में, फिर यहाँ से सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी। यहाँ की लिस्ट जब RI अजमेर में जाएगी, भोपाल में भुवनेश्वर में जाएगी, मैसूर में जाएगी, तो वो भी 2-3 दिन का प्रोसेस है, वो भी फिर सिलेक्शन लिस्ट निकाल देंगे। आप चिंता मत करो। मेरे विचार से इसी महीने सितंबर में ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ये सिलेक्शन लिस्ट वाला, और एडमिशन का भी जल्दी ही आपका हो जाएगा। सितंबर लास्ट वीक में ये सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। एक बात और है, SIAST की कल 17 तारीख को काउंसलिंग है, ठीक है, ओपन राउंड काउंसलिंग है। तो आपको जो 4 ईयर बीएड में जिनके रैंक बहुत नीचे है, BSc बीएड या BA बीएड में जिनके रैंक बहुत नीचे है, तो वो ओपन राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। हरियाणा के, पंजाब के, हरियाणा वाले तो जरूर जाएं, जिनकी रैंक बहुत नीचे, हरियाणा वाले जरूर। RIE में जिनका हो रहा है वो तो ठीक है, जिनका नहीं हो रहा है तो वो जरूर जाएं, क्योंकि आपके नजदीक अगर पड़ती है तो ये आपके लिए फायदेमंद होगी। खास तौर पे पंजाब वाले, दिल्ली वाले, सीमा हरियाणा से लगती राजस्थान की सीमा वाले, झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले हैं, ये वहाँ हनुमानगढ़, गंगानगर वाले जिले हैं, ये भी वहाँ पर जरूर जाएं। पश्चिमी यूपी वाले भी जाएं, वो उत्तराखंड के भी कोई आ सकते हैं, तो वहाँ पे कल चांस जरूर लेना चाहिए। तो ये मैं आपको याद करा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये 2 ईयर एमएड की जो लास्ट डेट थी मार्क्स अपडेट की, वो कल चली गई है। कल वो लास्ट डेट थी, अब खत्म हो गई है। अब उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी ही आएगा। आप देख सकते हैं अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है। इनके ऐप पर भी देख सकते हो आप, ऐप पे भी अभी कोई अपडेट नहीं है कि डेट बढ़ी है, एक्सटेंड हुई है, कुछ अभी कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब अभी कोई डेट नहीं बढ़ेगी। आज तक अगर कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप ये मानिए कि एमएड का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।